आज का सवाल ये है कि ग्लूकोज को एनर्जी बनाने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं। हम इसको पाथवेज के हिसाब से समझेंगे और हर पाथवे के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले बिग आइडिया समझो। ग्लूकोज का पहला कॉमन स्टेप ऑलमोस्ट सब में ग्लाइकोलिसिस होता है, जहां ग्लूकोज टूट के पायरुवेट बनता है। उसके बाद आगे का रूट डिसाइड होता है ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं और ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन देखो, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ ग्लूकोज फुल्ली ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तक। इसका फायदा यह है कि मैक्सिमम एनर्जी निकलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन तक ले जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ज्यादा एटीपी बनवा सकते हैं। एरोबिक पाथवे को स्टेजेस में सोचो। ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एसाइटिल को ए बनता है, फिर क्रेब्स साइकिल से और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और एंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी का बल्क बनाती है। ये सीक्वेंस याद रखना यूजफुल है, क्योंकि एग्जाम में ऑफन स्टेप्स और लोकेशन पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन: ह्यूमंस और एनिमल्स की मोस्ट सेल्स, प्लांट सेल्स और बहुत सारे फंगाई और बैक्टीरिया जब ऑक्सीजन अवेलेबल हो। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन लिवर सेल्स या प्लांट लीफ सेल्स डे टाइम हो या नाइट, ऑक्सीजन मिल रहा हो तो एरोबिक राउट प्रेफर करते हैं। अब आता है एनएरोबिक कंडीशन, यानी ऑक्सीजन लो या एब्सेंट। यहाँ चैलेंज ये होता है कि ग्लाइकोलिसिस चलने के लिए नैड प्लस वापस चाहिए, इसलिए सेल्स फर्मेंटेशन रूट्स यूज करके पायरुवेट को रिड्यूस कर देते हैं ताकि नैड वापस नैड प्लस बन जाए और ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू हो सके। फर्मेंटेशन का एक टाइप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। इसमें पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये मोस्टली एनिमल मसल सेल्स में इंटेंस एक्सरसाइज के टाइम दिखता है और कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड बनाने में यूज करते हैं। दूसरा कॉमन टाइप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। इसमें पायरुवेट से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यीस्ट इसके लिए फेमस है, इसीलिए ब्रेड मेकिंग में कार्बन डाइऑक्साइड डो को फूलता है और ब्रूइंग में एथेनॉल प्रोडक्ट होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के बिना भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। बस फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन के अलावा कोई और होता है। इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं और ये फर्मेंटेशन से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूज हो सकती है। एग्जाम्पल्स: डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट को यूज करके नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया सल्फेट को रिड्यूस करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट डिसाइड करता है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का रूट क्या होगा। क्विक समरी बना लो। ऑक्सीजन हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन मैक्सिमम एटीपी, ऑक्सीजन ना हो तो फर्मेंटेशन लो एटीपी बट ग्लाइकोलिसिस चालू, और कुछ माइक्रोब्स ऑक्सीजन के बिना ऑल्टरनेटिव एक्सेप्टर्स के साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इस तरह ग्लूकोज अलग अलग वेज से ऑक्सीडाइज होके एनर्जी प्रोवाइड करता है इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स।